साथी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को जिंदाबाद न्यूज चैनल में स्वागत है। और आज हमारे गुरुजी हैं। गुरु भक्ति क्या होता है वो आज थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे गुरुजी से। तो सबसे पहले गुरुजी को केला खिला के गुरु भक्ति का हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक कहावत है, एक मंत्र में आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। मीन्स गुरु जो होता है एक आगे बढ़ने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए गुरुजी को मैं केला खिला के आज शुरुआत करना चाहता हूं। फिर गुरुजी के वाणी से मैं कुछ जानकारी लूंगा। अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। केला खिला के गुड़ लेना चाह रहे खाली केला से पूरा नहीं खाया। नहीं गुरुजी आज मतलब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। इसको खवाइए ना। गुरुजी आप ये लोग जो है ना इस लोगों के बातों में नहीं आइए। गुरुजी मैं जो बोलता हूँ वही कीजिए, ठीक है ना। आज देखिए गुरु और ये हमारे गुरु जी ऐसे गुरु हैं। आज जो भी मैं दिख रहा हूँ ये गुरु जी का कृपा है। इसलिए आप लोग मिथ्या ना लें। ये समझ लीजिए आज जो भी मैं आप दिख रहा हूँ गुरु जी के कृपा से दिख रहा हूँ। तो गुरु जी नहीं ये हमारा अधिकार है। और हाँ खिलाने देखिए आप लोग देखे होंगे रामाभद्राचार्य महाराज जी का, ठीक है ना। जब उनके शिष्य जब भूख लगा था उनको और शिष्य उनको भोग लगवा रहे थे, मतलब खाना खिलवा रहे थे, तो एक बार उनको जो है ना पेट भर गया। पेट भरने के बाद जो है ना कहते हैं अभी आप छोड़ो। तो चेला कहा जो नहीं गुरुजी एक बार और। तो बोला ठीक है तुम्हारा मर्जी है तो हम खाएंगे ही खाएंगे। तो इसलिए गुरुजी भी हमारे ये देखिए एक केला खत्म हो गया, ठीक है ना। आप गुरुजी के गुरुजी के मुखवाणी से आप प्रसाद समझ के अब ये समझ लीजिए अब गुरुजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिए हैं। अब हमारे चेला लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, बने रहिए, ठीक है ना। हम दिखाएंगे अंत तक। ये लीजिए गुरु, देखिए ये भी कम नहीं है। आप ये मत समझिए ये भी हमारे कम नहीं है। आज जो ये पेट देख रहे हैं ना, ये समझ लीजिए इसी का कमाल है। जो देते जाइए वो लेते जाएंगे। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पंकज भाई हैं। पंकज भाई ये समझ लीजिए हमारे गुरुजी का जो है ना ये प्रसाद है। प्रसाद समझ के इसको ग्रहण करें। थैंक यू भाई। ये लीजिए हर्ष भाई, आप भी लीजिए। हाँ देखिए मुंह खोले एकदम प्रसाद के इंतजार में, एकदम दिल खुश हो गया। हाँ संजय जी का तो बात ही कुछ अलग है। देखिए ये गुरु जी कुछ बोलते हैं तो उसका जो है ना रिसर्च करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं तो ये बात सही है कि नहीं सही है। देखिए ठीक है। और एक प्रसाद बचा हुआ है जो हमारे साथ में अंकल जी हैं। अंकल जी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए जो अंकल जी हमारे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आखिर गुरु का प्रसाद हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अंकल जी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक केला रखा हूँ। धन्यवाद। पूरा के पूरा जो है ना आपने धन्यवाद। आपने जो हमें प्रसाद दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा बोल दीजिए। आपने हमें प्रसाद ग्रहण किया, करवाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका चैनल और बढ़े, बस इतने करते हैं। और साथ में हम दोनों खाएंगे। ओहो देखिए बहुत और हम भी खाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी को। जो अंकल जी चाहें जो हम अकेला ही इतना बड़ा केला नहीं खा पाएंगे तो आधा बांट दिए ताकि जो हम इजली जो है गुरु जी को जवाब दे पाए जो हम पूरा खा गए हैं। आप जाइए गुरु जी के पास कुछ। ठीक है, तो गुरु जी से हम जानना चाहेंगे गुरु जी आगे का जो कार्य नीति है उसको हम लोग कैसे फॉलो करें। आज जैसे देखें हमारा पूरा एकदम झुंड में रहते भारतीय योग संस्थान के अंतर्गत हम लोग कवरेज कर रहे थे और इतने लोग एकत्रित हो जाना मतलब हर व्यक्ति को ये लग रहा है जो योग एक ऐसा चीज है जहां हम सुरक्षित हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। क्या ये धूप सत्य है? पहले धन्यवाद जिंदाबाद न्यूज़ का, इन्होंने आज कवरेज किया है भारतीय योग संस्थान का 98वां दिवस। आज उनका 98वां स्थापना दिवस था, उसमें ये लोग शामिल हुए और सारा कवरेज किए। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी बात हुई, मैं भी उसमें शामिल हुआ था। ये इससे हमें प्रेरणा मिलती है सभी पब्लिक को कि योग करना चाहिए। योग बहुत ज़रूरी है, योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी हम लंबी आयु जी सकते हैं। धन्यवाद। आइए आइए हम आप पंकज भाई से भी सुनना चाहेंगे। पंकज भाई तो इतना उत्सुक हो गए थे उस टाइम जो मतलब पूरा जूता उता खोल दिए हैं जो आज हम देखेंगे। आज तो पूरा हम योग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सुनना चाहूंगा। पंकज भाई, सबसे पहले तो जिंदाबाद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप योग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जिंदाबाद न्यूज का। आप बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? योग के बारे में क्या जानकारी देंगे पब्लिक को? आज जैसे आपने देखे भारतीय सेवा संस्थान योग दिवस था, तो वो ऐसा संस्थान है जिसमें आप जुड़ते हैं तो आपको सदस्यता शुल्क भी पे करना होता है, साल का 100 रुपया। ठीक है, अगर यदि किसी दूसरे स्टेट में भी जाके आप विस्तार करना चाहते हैं शाखा का, तो वहाँ की जो योग गुरु हैं वो एक आपको टीचर प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पे जाके वो ट्रेंड करेंगे और संस्था को जो है ना आगे बढ़ाने की प्रयास करेंगे। जी तो क्या आप चाहेंगे जो आप कहीं यहाँ से अगर दिल्ली छोड़ रहे हैं तो जहाँ आप जाएं वहाँ पे भी योग भारतीय योग संस्थान का स्थापना हो? बिल्कुल हो सर, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ घर घर गांव में योग जाना चाहिए। क्यों? योग से निरोग होता है व्यक्ति। ठीक है, योग एक ऐसी चीज है जिसको हॉस्पिटल नहीं जाना। मैं तो यही कहूँगा जिसको हॉस्पिटल नहीं जाना वो भाई योग करे। चाहे अपने जीवन के 8 दिन हम कार्य में निकालते हैं तो 1 घंटा कम से कम सुबह या शाम निकाले व्यक्ति। और मैं तो कहता हूँ योग गांव गली गली जाना चाहिए। योग बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारी बीमारियां दूर होती हैं, बंदा स्वस्थ रहता है। जैसे कि दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि पंकज भाई ने वो बोले जो योग करना ही एक जीवन की एक स्वस्थ रहने की एक जरिया है, तो इसलिए आप लोग भी योग से जुड़े। अगर स्वस्थ रहना है तो, अगर अस्वस्थ रहना है तो फिर तो कोई बात नहीं। आप 10 बजे उठे, 12 बजे उठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है तो सुबह उठना होगा, योग करना होगा। बहुत बहुत थैंक यू।